बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है। इस मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से हमें सदक़तुल फ़ित्र के तौर पर एक सदक़ा अदा करने का हुक्म दिया गया है। ये सदक़तुल फ़ित्र क्या है और सदक़तुल फ़ित्र किस लिए अदा किया जाता है? हदीस में दो मकसद इस सदक़तुल फ़ित्र के बयान किए गए हैं। एक तो हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, तो हम कितने भी एहतमाम करें कि हमसे रोज़ा रखने के बाद कोई गुनाह ना हो, हमारी ज़बान से झूठ ना निकले, हमसे कोई गीबत, चुगलखोरी, बेहुदा बात, गाली गलौज हमसे ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, रोज़ों का एहतमाम पूरी तरीक़े से अदा नहीं हो पाता। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए कि ताकि मेरे बंदों ने रोज़े रखे और मेहनत की, तो इनसे जो कमी हो गई है वो ये सदका अदा करके ईद से पहले, ईद की नमाज से पहले ये सदका अदा करके, ताकि इनका रोज़ों में जो कमी हुई है वो कमी इस सदक़े के ज़रिए से पूरी हो जाए और हमारे रोज़े अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, हमारी तरावी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, हमारी नमाजें अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। और दूसरा मकसद इस सदक़तुल फ़ित्र का कि रमज़ान के बाद ईद की शक्ल में अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक मेज़बानी होती है कि एक महीना मुसलसल अल्लाह के हुक्म पर हम सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहे और अल्लाह के हुक्म पर हमने तन्हा होकर भी शिद्दत की प्यास लगने के बावजूद, भूख लगने के बावजूद, कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन इस डर से कि अल्लाह देख रहा होता है, हमने न कुछ खाया न कुछ पिया। इस लिहाज से अल्लाह ताला खुश होकर हमें एक ईद की शक्ल में मेज़बानी फरमाते हैं कि मेरे बंदो, तुमने रोज़े रखे, आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मेज़बानी है कि आज तुम रोज़ा मत रखो, आज तुम मेरी तरफ से इफ्तार करो। उस मौके पर बहुत सारे गुरबा, फ़कीर, ज़रूरतमंद, जिनके पास उस ईद के दिन पकवान के लिए, अच्छे खाने पकाने के लिए इंतज़ामात नहीं हैं, तो उनको भी खुशियों में शामिल करने के लिए अल्लाह ताला ने सदक़तुल फ़ित्र हम लोगों पर वाजिब कर दिया, ताकि हम इस सदक़तुल फ़ित्र का अदायगी के साथ उन गरीबों को भी अपनी खुशियों में शामिल कर सकें। ये सदक़तुल फ़ित्र हर मुसलमान आक़िल बालिग़ मर्द औरत पर, बच्चों पर, जिसके पास निसाब के बक़द्र माल हो या निसाब के बक़द्र यानी जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है उतना माल हो, या उतना माल जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है अगरचे सोने चांदी की शक्ल में ना हो, लेकिन ज़रूरत असलिया से अलग उसके पास इतना माल हो, तो उस पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब होता है। ये सदक़तुल फ़ित्र ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना ज़रूरी है। अगर ईद की नमाज से पहले अदा करें तो ये सदक़तुल फ़ित्र है, और अगर ईद की नमाज से पहले अदा ना कर सके तो फिर आम सदक़े की शक्ल बन जाती है। इस सदक़तुल फ़ित्र को रमज़ान में भी अदा किया जा सकता है, और आज के इन हालात में तो हमें पहले ही अदा कर देना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। ये सदक़तुल फ़ित्र कितना है, इसके सिलसिले में हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद चीज़ों का सदका अदा करने की तरगीब मिलती है। आपने गंदम, गेहूँ और जौ, खजूर, किशमिश, इन चारों चीज़ों के निसाब, इन चारों चीज़ों की मिक़दार मुतय्यन फरमाई है, जिनमें से गंदम, गेहूँ और आटा तकरीबन 2.25 किलो, कम व बेश 2.25 किलो, जिसकी कीमत आज के वक्त में तकरीबन 50 रुपये बैठती है। तो एक की तरफ से, यानी घर में अगर 5 लोग हैं तो जो घर में ज़िम्मेदार है वो उन अपने सब 5 की तरफ से, एक की तरफ से 50 रुपये सदक़तुल फ़ित्र अदा करे। अगर जो बच्चा ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त
भी पैदा हो गया उसकी तरफ से भी सदक़तुल फ़ित्र बाप को अदा करना ज़रूरी है। बाप की जो औलाद जवान है और वो अपने अलग खाना पीना, अपनी ज़रूरियात, अपना कारोबार उनका अलग है, तो वो औलाद अपनी तरफ से अलग सदक़तुल फ़ित्र अदा करें। लेकिन जो औलाद माँ बाप के साथ हैं तो माँ बाप अपनी उन औलाद का सदक़तुल फ़ित्र अपनी तरफ से अदा करें। अब सदक़तुल फ़ित्र में आज के वक्त में हमारे साहिबे माल लोगों को, मालदार लोगों को इस सदक़तुल फ़ित्र में किशमिश और खजूर और जौ के ज़रिए से भी सदक़तुल फ़ित्र अदा करना चाहिए। और उसकी शक्ल ये है कि तकरीबन 3.25 या 3.5 किलो किशमिश या खजूर या जौ, उसकी मकदार, खजूर और किशमिश और जौ की मकदार तकरीबन 3.25 या 3.5 किलो। इस लिहाज से किशमिश और खजूर के एतबार से सदक़तुल फ़ित्र की मकदार और उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो जो साहिब माल लोग हैं उनको खजूर के एतबार से, किशमिश के एतबार से अदा करनी चाहिए ताकि गरीबों का ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। अगर खजूर का हिसाब 150 रुपये के हिसाब से भी लगाएं तो तकरीबन 500 रुपये कमोबेश बैठते हैं। तो इस लिहाज से साहिब माल लोगों को खजूर के एतबार से और किशमिश के एतबार से और जौ के एतबार से सदक़तुल फ़ित्र अदा करना चाहिए। और कम हैसियत के लोगों को गंदम के एतबार से, आटे के एतबार से सदक़तुल फ़ित्र अदा करना चाहिए। तो ये सदक़तुल फ़ित्र, इसके अदा करने में हमें हमारे रोज़ों का फ़िदिया भी बन जाएगा और इसी के साथ साथ गरीबों का हक़ भी अदा हो जाएगा और गरीबों की मदद भी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें सबको इस सदक़तुल फ़ित्र एहतमाम के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।